हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर रामप्रसाद एजुकेशन ऐड में स्वागत है। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, आज फिर हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले जो हमने परसों जो प्रश्न किए थे उनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जो आज का प्रश्न है सबसे पहला वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं था। तो देखिए, व्यवस्थाबद्धीकरण तो था, परमाणुकरण भी था। अब इनमें से आपको चूज करना है समग्रता या प्रासंगिकता का सिद्धांत। तो देखिए, प्रासंगिकता का सिद्धांत इसमें नहीं था, समग्रता भी था। ठीक है, तो समग्रता, परमाणुकरण और व्यवस्थाबद्धीकरण, ये तीन थे। उसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि उत्तर व्यवहारवाद जो बल देता है वो किस पर देता है। तो इसका आंसर सी देखा था हमने, ऑप्शन ए और बी, प्रत्यय और उपादेयता पर, ऑप्शन सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, वो ऑप्शन सी था, डेविड स्टन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो था कि व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए, उपरोक्त डी देखा था हमने, उपरोक्त डी नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग और नागरिक। इसके बाद हमने अगला प्रश्न देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए आंसर इसका एक, क्योंकि तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। देखिए ऑप्शन ए। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर हमने देखा था ऑप्शन डी, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, ऑप्शन डी। इसके बाद हमने जो अगला प्रश्न देखा था, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए। तो देखिए, हमने ऑप्शन डी देखा था कि जनमत को नहीं दबाने का प्रयास करना चाहिए किसी भी राज्य को, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन के या चिंतन से संबंध नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन सी, सार्वभौमवाद इससे संबंधित नहीं है, नगर राज्य संबंधित है, आचार प्रदान है, तो दोनों संबंधित। ठीक है, फिर हमने थैंक यू सो मच देखा था। तो चलिए, अब हम एक सेकंड, अब हम आज के जो 10 प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए, हमने वो जो टेम्पर्ड है वो चेंज कर दिया है, ये आज का लास्ट है, इसके बाद आपको कल से वैसे ही मिलेगा। और जो हमारा आज की जो क्लास है उसमें हम राजनीतिक सिद्धांत में, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें राज्य है, परिभाषा है, राज्य की जो परिभाषा है उसके निर्माणक जो तत्व हैं उन्हें देखा था। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला फर्स्ट। देखिए, जो लाल जो रेड कलर है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी हमने चेंज कर दिया है, इसकी जगह दूसरा कलर ले लिया है, तो आप नो टेंशन रहें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का वो है कि दी मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सबसे पहला है बार्कर, दूसरा है मैकाइवर, तीसरा है बेवर, चौथा है लास्की। देखिए, 2021 में आया है। आप बताइए ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए, द मॉडर्न जो स्टेट बुक है वो, अरे क्या हो गया, हाँ हाँ, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन बी। तो देखिए, मैकाइवर है, मैं मैकाइवर है, आर एम मैकाइवर 1882 से 1970 एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। मैकाइवर
मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक था। इसने अपनी जो प्रसिद्ध जो रचना है द मॉडर्न स्टेट 1926 कौन सी है? देखिए, द एक सेकंड, द मॉडर्न स्टेट 1926 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए अनेक साहचर्यों यानी संगठनों का निर्माण करता है। राज्य उन्हीं साहचर्यों में से एक साहचर्य यानी जैसे जैसे संघ बनाए जाते हैं उसमें से भी राज्य एक खुद संगठन है। राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का तथा उनके मध्य तालमेल यानी समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, आर एम मैकावर है और इनकी बुक है द मॉडर्न स्टेट 1926 एक बुक है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है कि जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार। दूसरा है राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग। चौथा है तीसरा है आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चौथा है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चलिए तो बताइए, ऑप्शन को कमेंट करिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ए, बी, सी। और देखिए, आप दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, इसे शेयर जरूर कर दीजिए। फिर क्या फायदा है अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो देखिए, मैंने आपको राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए थे। एक तो भूभाग था, दूसरा जनसंख्या था, तीसरा सरकार था, चौथा संप्रभुता था। ठीक है, आंसर भी डी है। तो जो डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा, हाँ, एक थोड़ा सा, अच्छा नीचे दिया है। तो देखिए, राज्य के 4 आवश्यक हैं, गार्नर के अनुसार है ये, मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं। देखिए, दूसरा है एक प्रदेश, और पहला है मनुष्यों का समुदाय यानी जनसंख्या, दूसरा प्रदेश यानी एक क्षेत्र कह सकते हैं, तीसरा आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता यानी तीसरा है संप्रभुता, चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में पठित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन, या फिर अपन कह सकते हैं कहाँ संगठन यानी सरकार। तो गेटिल के द्वारा भी इसी प्रकार का विवरण व्यक्त किया गया। इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के जो आवश्यक तत्वों का वर्णन अग्रलिखित प्रकार से किया गया, यानी एक कॉमन 4 हैं जो सभी ने मिलजुल के बनाए। तो पहला है जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सरकार सरकार और चौथा है संप्रभुता। यहाँ पर नोट है कि सीले, हॉल, बिलोवी, डिग्विड ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। तो देखिए, 4 ऐसे हैं, एक तो सीले, दूसरा है हॉल, तीसरा है बिलोवी, चौथा है डिग्विड। भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। देखिए, शायद फिर रिपीटेशन हो गया है। हाँ, रिपीटेशन है कि द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो देखिए, द्वारा ए फिर हो गया आर एम मैकाइवर। तो ऑप्शन ए, द मॉडर्न स्टेट 1926 नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आर एम मैकाइवर है। इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट है, 2 बार आया है, मैंने रिपीट नहीं किया है, ये खुद आया है। तो मैकाइवर की अन्य पुस्तकें द वेव ऑफ गवर्नमेंट, एक तो 1947 में द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द वेव ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस 1921। दूसरा एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस 1921। ठीक है,
अब जो अगला प्रश्न है वो किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ है और जो अंत है वो राज्य के साथ होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन एक्टन है, दूसरा गार्नर है, देखिए उल्टा हो गया, दूसरा जो गार्नर है, सी गिलक्रिस्ट है, डिमोक है। तो चलिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे ए गार्नर आता था, यहाँ पे गिलक्रिस्ट आता था। ऑप्शन सी सही है, लेकिन आंसर सही है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का जो आरंभ और जो अंत है वो राज्य के साथ होता है, 100% सत्य है। गार्नर है इसमें। आर एन गिल क्रास्ट ने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य का और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य और उसका यंत्र सरकार से है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। मैंने आपको अभी बताए थे कि कौन नहीं मानता है, चलिए बताइए। एक तो ऑप्शन है गेटेल, दूसरा है सीले, तीसरा है गिलक्रास्ट, चौथा है गार्नर। बताइए कौन है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन कमेंट करिए। तो देखिए ऑप्शन सी, अरे यार, गिलक्रास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी, राज्य का दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता तब तक राज्य नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विचारक यानी कुछ ऐसे विचारक हैं, उन्होंने निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इन विचारकों में लियोन डिग्विट, तो आपको नाम ध्यान रखने, एक तो लियोन डिग्विट है, दूसरा सीले है, तीसरा हॉल है और चौथा ब्लोबी है। एक बार में क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, सी गिलक्रास्ट, इसमें भी उल्टा हो रहा है। हाँ हाँ, अरे अरे, उल्टा, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या चक्कर है। तो देखिए सी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया। सीले, सीले, हाँ तो एक लियोन डिग्विट है, सीले है, हॉल है, बिलोवी के नाम उल्लेखनीय है। वहां पे थोड़ा सा वो जिसने वो बनाई है उसमें थोड़ा सा मिस कर दिया है, जैसे उल्टा सीधा कर दिया उसने, बी की जगह पे सी, सी की जगह पे बी कर दिया। लेकिन आंसर राइट है। के अनुसार कोई कारण नहीं कि भावनात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने, जैसा कि एक राज्य में होता है। तो आपको लियोन डिग्विट, सीले, हॉल और ब्लोवी, चार चीजें, ठीक है, इन चार थिंग करें। इसके बाद है नगर राज्य का संबंध माना जाता है। पहला है ऑप्शन प्राचीन मिस्र से, दूसरा है प्राचीन यूनान से, तीसरा है प्राचीन भारत से, चौथा है प्राचीन चीन से। ईपीपीजीटी 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। अरे यार, देखिए फिर इसने पता नहीं क्या किया है इसने, लेकिन यहाँ पे ये सही है ऑप्शन सी। अच्छा अच्छा, रुको रुकिए रुकिए रुकिए, ये आप अभी चेक कर लेना थोड़ा सा। देखिए इन्होंने बी यहाँ पर रख दिया है और सी यहाँ पर रख दिया, तो इससे कोई नहीं है, लेकिन सी प्राचीन यूनान से, तो आपको क्लियर पता ही है। तो जो नगर राज्य का संबंध प्राचीन यूनान से है। पॉलिटिक्स किसकी है, बुक किसकी है, तो अरस्तु की है। जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी है, और वे लघु खंड ही नगर राज्य थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वर्तमान काल के छोटे छोटे राज्यों की अपेक्षा भी छोटे थे। सामान्यतः एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती,
तो ऑप्शन सी, नगर राज्य का जो संबंध है प्राचीन यूनान से है। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो पहला ऑप्शन है बिलोवी, दूसरा है डाइसी, तीसरा है लास्की, चौथा है महात्मा गांधी। चलिए आप कमेंट करिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी, यार क्या बहुत मिस्टेक कर दी उसने, गलत। देखिए ऑप्शन बी लास्की। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, बस ऊपर नीचे कर दिया उसने। तो लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। बिलोवी, सीले, हॉल और डिगविट, ये तो आप रट लो। जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ लिख के। बिलोवी, ठीक है, दूसरा है सीले, ठीक है, तीसरा है हॉल, चौथा है डिगविट। तो चार ऐसे वो हैं जो क्या नहीं मानते, तो बिलोवी, सीले, हॉल, डिगविट। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है कि राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है प्राच्य समाज, दूसरा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, दूसरा है रोमन समाज, तीसरा है यूनानी नगर और चौथा है राष्ट्र राज्य। अब इसमें से आपको ए, बी, सी और डी में से बताना है कोई। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब पहले ही है प्राच्य समाज पहले नंबर पे, फिर यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य और फिर है राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला। फिर बता देता हूँ, प्राच्य राज्य यानी देख पप्पी यानी प्राच्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, उसके बाद राष्ट्र राज्य। तो देखिए राज्य के विकास का सही क्रम है प्राच्य राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन राज्य, राष्ट्र राज्य। अगर बनाए तो प्राच्य, यूनानी, रोमन और राष्ट्र पुर, ऐसे बना लो। प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य और राष्ट्र पूरा। ठीक है, इस थोड़ा सा ट्रिक बन जाएगी। प्राचीन प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, या फिर ऐसे बना लो पी यू पोरोरा, ये अच्छी बनेगी पोरोरा। तो प्राच्य, यूनानी, रोमन, आरो यानी रोमन, आर्यन यानी राष्ट्र राज्य। ठीक है, पोरोरा आपको ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। पोरोरा प्राच्य, यूनानी, रोमन और राष्ट्र राज्य। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में चुनना है। देखिए फिर वो वही प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। ईबी में पूछा हुआ है रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। अब देखिए हमने सबसे पहले पी पढ़ा था पो, तो देखिए एक ही ऑप्शन है, देख लेते हैं हम। देखिए सही है, तो हमने लगा दी ना। पहला है प्राच्य राज्य, उसके बाद तीसरा ग्रीक राज्य, ग्रीक, यूनानी, यूनानी या ग्रीक। देखिए ग्रीक को हम कभी कभी यूनानी भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरा, तीसरा, उसके बाद पहला, फिर रोमन यानी आर ओ रोमन, रोमन के बाद चौथा सामंतवादी राज्य, सामंतवादी राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी, प्राचीन काल में पूर्व में कबीलों के संगठन के रूप में विकास की प्रथम अवस्था से लेकर आधुनिक युग में पश्चिम में राष्ट्र
राज्यों के उदय तक ऐसे विकास की लगभग एक रूपी दशा देखी जा सकती है। इसका जो विकास है वो निम्नलिखित चरणों में हुआ है। देखिए सबसे पहले आता है, देखिए इसमें सही दिया है, सबसे पहले कबीले के संगठन आए थे, यानी कबीला आता है सबसे पहले। उसके बाद फिर पूर्वी जो प्राच्य राज्य हैं, फिर यूनानी या ग्रीक, देखिए एक सेम है, यूनानी या ग्रीक राज्य, रोमन राज्य, सामंतवादी राज्य और राष्ट्र राज्य। तो देखिए सबसे पहला कबीलों, यानी पहले आपने देखा होगा कि कबीले लोग रहते थे। दूसरा कबीले के बाद है पूर्वी प्राच्य राज्य, तीसरा है यूनानी या ग्रीक राज्य, और चौथा है रोमन राज्य, पांचवा है सामंती सामंती राज्य, और छठवा है राष्ट्र राज्य। ठीक है, अब तक के देखिए कैसे बनेगी कबीले वाला राज्य। भी थे हमने पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन कर लिए, उसके बाद सामंतवादी, राष्ट्र राज्य। तो ऐसे कुछ ट्रिक नहीं बनेगी, लेकिन आपको वैसी धारा रखना है, विद्या वैसी धारा रखिए। कबीले हैं पहले, कबीले, फिर पूर्वी प्राच्य राज्य है, यूनानी, वैसे भी ट्रिक याद नहीं रहती, यूनानी या ग्रीक राज्य, फिर रोमन राज्य। आपको ध्यान रखना है राष्ट्र राज्य सबसे बाद में है, जो वर्तमान में भी है। ठीक है, और पहले है सबसे पहले कबीले, इस तरीके से आप लगा लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि किसी सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पहला है राज्य, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है समाज, चौथा है न्यायतंत्र। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें क्या हो गया? तो सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए हटा दिया लोग। तो ऑप्शन ए तो आपको पता ही है कि सबसे सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य ही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आज की जो मिस्टेक हुई है वो कभी नहीं होगी। राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है। राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है, जो सबसे की टर्म होता है राज्य का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों में, एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा है संप्रभुता, चौथी है सरकार। राज्य सर्वोच्च संस्था है, वो किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब है राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्र राज्य सबसे लास्ट में, ठीक है, राष्ट्र राज्य। अब इससे पहले कौन से थे तो बताइए। देखिए इसका ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें थोड़ा सा इन्होंने बहुत गलती कर दी है। पढ़ा था ना हमने, सबसे पहले कबीले वाले, फिर पूर्वी, फिर रोमन वाले पढ़े थे, फिर जमींदारी, जमींदारी को हमने सामंतवादी पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ अभी? सामंतवादी। उसके बाद फिर हमने राष्ट्र राज्य, तो राष्ट्र राज्य से पहले पूंजीवादी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसमें। राष्ट्र राज्य का जो उद्भव है सामंती अर्थात जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ। विज्ञान का प्रसार तथा औद्योगिक क्रांति की सफलता से सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ तथा सामंतों के स्थान पर एक नगर या पूंजीपति स्थापित हुए। पाप के नियंत्रण से मुक्त होकर यूरोप में अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए, जिनका प्रमुख राजा था। इसके बाद जो अगला, हाँ, अगला प्रश्न है, अरे यार, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहला एक राज्य संपूर्ण इकाई है, दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है, तीसरा है कि राज्य शक्ति है, चौथा है कि राज्य का वही मूल्य है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। एक तरफ है अरस्तु, ब्लंटसली, जेएस मिल और टीएस के। तो बताइए
ऑप्शन जो आपके ऑप्शन रहे, पहला ए, बी, सी और डी। चलिए देखिए आप एक बार। तो देखिए जो ऑप्शन रहा आपके सामने, ऑप्शन ए सीधा मिला हुआ है कि राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, होल कम्युनिटी है या रस्तु है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, आपने पता होगा राज्य को सर्वोच्च समुदाय भी मानता है, सर्वोच्च संस्था भी मानता है, तो रस्तु मानता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ये हो गए। दूसरा एक राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, एक किसका है तो ब्लिंट शली का है। किसका है तो ब्लिंट शली का है। अभी आप कमेंट करके बताइए कि जो ब्लिंट शली है वो हमने कहाँ देखे थे। या फिर आप कमेंट करिए कि भूमि को कौन कौन से विचारक राज्य का वो नहीं मानते हैं तत्व। तो राज्य एक मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ब्लिंट शली का है। राज्य शक्ति है, ये ट्रीटस्के का है। राज्य क्या देखिए, राज्य शक्ति है, ये ट्रीटस्के का है। तो ठीक है, राज्य का वही मूल्य जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य वो है जेस मिल का। तो आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण समुदाय अरस्तु मानता है, मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ब्लिंट शली मानता है, राज्य शक्ति है, ट्रीटस्के मानता है, राज्य का वही मूल्य है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों का है, तो जेएस मिल मानता है। ठीक है, तो आज के लिए मोर ऑफ देन इतना ही बहुत है। ठीक है, आप कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, आज की जो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है ऑप्शनों में, बस इतना हुआ है कि बी की जगह पे सी उल्टा हो गया है। ये पहले आता था, ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेंस वही है, अंतर कभी नहीं हो सकता। आपके लिए और फायदा ही है कि आप जल्दी हड़बड़ी में ऐसा नहीं करते बी ठोक दें। तो देख लीजिए बी या सी, भले वो चेंज, देखिए वो ऐसे बी पे वो दे रहा है लेकिन बी का ऑप्शन सी में लिख देगा, सी का बी में लिख देगा, ये हो सकता है। तो इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।